वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम यूपीएससी टीआरई 1.0 का जो फीमेल सेक्शन का पार्ट हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उस पेपर को देखेंगे। 24 अगस्त को हुआ था। तो ये बुकलेट नंबर ई है, इसमें ई से चालू हुआ था, ई एफ जी वाला। एक साथ सारे 120 क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा स्पीड में देखेंगे। इसका जो मैथ एंड साइंस वाला पोर्सन है वो हम अलग से करा देंगे, तो केवल अभी आंसर देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि 3/4 की पावर -6 मल्टीप्लाई 4/3 की पावर -8 बराबर 3/4 की पावर n, तो ये इसमें n का मान पूछा गया है। तो इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे, ये सारी वैल्यू, ये एक भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे इसकी, तो ऑप्शन इसका नंबर ये आएगा। वैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 और ये भाग देना 1/3/2 की पावर -2। इसका दो का हो जाएगा 1/6 पहला। तीसरा है अनुपात वाला है, ये ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4। तो ए बी सी डी का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें जैसे अब 1/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, फिर 3/4 लिखेंगे, 3/8 और फिर बी सी का लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/3 अनुपात 5/9 ऐसे करेंगे और इनको सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का ये 8/6/10/9। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश और शशि एक काम को एक क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः कितने हैं? जैसे ये 11 और 17 है, इनका एलसीएम लिया जाएगा, जो आएगा उसको इससे डिवाइड करके आंसर निकाला जाएगा, इनके हिस्से निकल आएंगे। तो 4 का आंसर है ये बी वाला 3400 और 2200। 5वां क्वेश्चन है, ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40%, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो ये परसेंटेज वाला है, तो इसमें 5 का हो जाएगा ए 160। ठीक है, अब ए बी सी रख लिया है, इसमें जैसा बोला उसने वैसे करना है। अगला है 6 नंबर, तांबे के एक घोल का व्यास 6 सेंटीमीटर है। घोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो इसका जो आएगा 6 का। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये एक भी मैच नहीं करेगी, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू रखिएगा। गोले का व्यास दिया गया है, त्रिज्या आप निकाल लीजिएगा। अब पिघला कर क्या बनाया, एक तार बनाया, इसकी लंबाई दी गई है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो इसका जो आयतन होगा वो सेम होगा, गोले का आयतन और तार बनेगा वो एक सिलेंडर के दिखेगा, तो इनका आयतन सेम होगा। नेक्स्ट है, तो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ये 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, दोनों वृत्त को निकाल लीजिएगा, इसके बीच की दूरी और ये क्षेत्रफलों का योगफल दिया गया, तो फार्मूला लगेगा दोनों का क्षेत्रफल वाला। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति होगी। तो 8 नंबर का हो जाएगा ये पहला वाला 50 किलोमीटर घंटा और ये 40। तो इसे भी ये दूरी वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। समीकरण दिए 1/x + 1/y बराबर 8, 1/y + 1/z बराबर 12, 1/z + 1/x = 10। तो x को संतुष्ट करने वाले मान चाहिए, तो इसमें 1/3 आएगा जब आपको इसको सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, इसका लेंगे अलग अलग से, तो आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसमें से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे, फिर इसमें से z की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे, तो भी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। यदि इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
तो ये CI पूछा गया इसका, तो 10 नंबर का हो जाएगा 3972। ठीक है, इसमें निकालिएगा फॉर्मूला लगा के। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.2% छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.2% सफल हुए। 342 छात्राएं असफल हुई। असफल छात्रों की संख्या बता रही है इसमें, तो 11 का हो जाएगा 380 बी। 12 का है -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्या निकालनी है, तो 12 का हो जाएगा ये बी वाला, -2/6 और 2/6। तो इसका फार्मूला होता है, इनको दोनों को ऐड करना पड़ता है, बस 2 का भाग देना पड़ता है, तो परिमेय संख्या निकल आती है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पिता की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है, तो 13 का हो जाएगा इसका 25 वर्ष। वर्तमान उम्र पूछेगी तो पिता की 25 वर्ष हो जाएगी। अगला है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उसे 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ बताना है, तो 14 का हो जाएगा सी 20%। ठीक है, ये लाभ आने वाला। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेते हैं, 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? तो ये वेन आरेख से जल्दी हो जाता है, तो इसे वेन आरेख से कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 15 का सी 75। ठीक है, आंसर में डालिएगा। निम्नलिखित का मान क्या है, तो x की पावर a इंटू बी माइनस सी और डॉट x की पावर b इंटू सी माइनस ए डॉट x की पावर c इंटू ए माइनस बी। देखो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये घातें जो होती हैं इसमें ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 का बी 1 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ए बी ए सी, तो ये बी सी ए बी, तो यहाँ पे ए बी दिखा है तो ए बी कट जाएगा, इसका ऐसे सब कट जाएंगे, x की पावर 0 रहेगा, 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, नेक्स्ट है 17 नंबर, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो ये 17 का क्वेश्चन है, ये घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। ठीक है, अगला है 18, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो 18 का है ये सी वाला। ये मेल शिफ्ट में भी आया था बैगनी का, ऐसे लिखा जाता है विबग्योर, नीचे से ऊपर चलते हैं ना, तो ये सबसे नीचे यही विचलित होता है ज़्यादातर। जब प्रिज्म की लाइट पड़ती है तो ये ऐसे ऐसे विचलित होता है, तो सबसे नीचे यही आता है विबग्योर। 19 का, मेघ गर्जन के समय निम्न में से क्या सुरक्षित है, तो 19 का है ये छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। ठीक है, अगला है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा तो कैसी होती है, तो ये स्थिर रहती है। ठीक है, ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण नियम से स्थिर रहेगी। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा कार्निया। ठीक है, कार्निया वाले भाग को दान किया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये 3.0 में भी पूछा गया है 22 का, ये होगा कोबालामीन। 23 नंबर, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, तो 23 का हो जाएगा बी वाला हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक है। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो 24 नंबर का हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ ए। अगला है 25 नंबर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, तो 25 का हो जाएगा सी ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की होती हैं, तो प्रकाश तरंगें होती हैं ये डी वाली, इनमें से एक से अधिक, तो अनुप्रस्थ होती हैं और विद्युत चुम्बकीय भी होती हैं। ठीक है, ये अनुदैर्घ्य कौन सी होती हैं, ये ध्वनि तरंगें होती हैं, तो ऐसे याद करना, ये धास्य धैर्य। अगला है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होगा, तो 27 का हो जाएगा बी। देखो इसमें बोला प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार, तो इससे क्या बनेगा, प्रबल जो बनेगा वो प्रबल लवण बनेगा, अम्ल बनेगा जो वो लवण का बनेगा, अम्ल क्षार का नहीं बनेगा क्योंकि वो दुर्बल है। तो क्षार ये अगर अम्ल का बनेगा लवण तो 7 से कम ही रहेगा, क्योंकि 7 से नीचे वाले जो होते हैं वो अम्ल होते हैं और इसके ऊपर वाले क्षार होते हैं। ठीक है,
27 28 का 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो 28 का हो जाएगा ये बी 1024 MB। और 1 MB बराबर क्या होता है 1024 GB, 1024 GB नहीं KB, ठीक है 1024 KB। KB से भी छोटा होता है बाइट, 1 KB बराबर 8 बाइट। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो 29 नंबर का होगा उदासीनीकरण, क्रिस्टलाइजेशन वाला। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो 30 का हो जाएगा ये ग्लूकोज का करती है, ठीक है। इसी से 36 ATP निकलता है ना, ग्लूकोज से। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो 31 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन देख लेते हैं। पुरुषों में यौन अंगों का विकसित होना, सभी अंगों में वृद्धि और प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक है। 32 मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? 32 का हो जाएगा ये सी, पोन्स मेडुला और सेरेबेलम। ये BPSC 3.0 में भी आया था, शायद 2.0 में आया था। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये 33 का हो जाएगा बी वाला, ब्रिटेन। वैसे है तो अगस्त का, लेकिन 1 साल का पूछते हैं तो ये भी याद रखना जरूरी है। भारत की नव उद्घाटित संसद के सदस्यों के लिए कितनी सीटें मतलब आरक्षित हैं वहाँ पे? तो 34 का हो जाएगी ये बी 1272। अच्छा ये 888 हो जाएंगी, ये लोकसभा की हैं। और राज्यसभा की बताइएगा कितनी है? इसमें से जब माइनस करेंगे तो राज्यसभा निकलेंगे इसमें। अगला है भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 35 का हो जाएगा ये सी, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। अगला है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये 36 का हो जाएगा ए, अमित क्षत्रिय को, ठीक है। अगला है बिहार मद निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने के हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 37 का हो जाएगा इसका 10%, ये 10% हो जाएगा। अगला है एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये 38 का हो जाएगा चीन, बी। अगला है कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये 39 का हो जाएगा ए, भारोत्तोलक। अगला है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो 40 का हो जाएगा ए, सिवान ने। अगला है 41 का है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्न में से किसे जारी कर सकता है? तो ये 41 का हो जाएगा बी, रिट जारी कर सकता है। तो रिट कितने प्रकार की होती हैं? 6 होती हैं। अगला है निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो 42 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है 42 का। अगला है तीसरा, अच्छा इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, हीराकुंड बांध, दुधवा बांध या घुमरापदर बांध, ठीक है। अलक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में है किस शहर में है? तो 43 का हो जाएगा बी, जेरूसलम में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो 44 का हो जाएगा डी, 1 से अधिक, ठीक है। बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क ये नाटो के सदस्य हैं। वर्तमान में 31 है। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? तो ये 45 का G20, ये काफ़ी चर्चित है अभी। क्वाड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये 46 का हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई। इसका 4 देशों के बीच सामुद्रिक सहयोग को बढ़ावा का इरादा है, ठीक है। ये चारों ऑप्शन सही हैं इसके, तो डी हो जाएगा ऊपर में से 1 से अधिक। अगला है 47 कौटिल्य किस स्थान से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो 47 का हो जाएगा इनका सी, तक्षशिला। अगला है बिहार ने 1781 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो 48 का हो जाएगा। ये जमींदारों का द्वारा किया गया विद्रोह था, ये किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन सा शीत कटिबंध में आता है, तो 49 का है ये 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्धों के 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड 23 सही 1/2 और 66 से 1/2 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, दक्षिण या ध्रुव व्रत आर्कटिक व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक। शीत कटिबंध पूछा ना, तो 66 से ऊपर वाला होगा क्या साइड का, तो इसमें से एक से अधिक जाएंगे। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो 50 का हो जाएगा ये। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं 2.0 में, ये भी आया था कुमाऊं हिमालय। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 51 का हो जाएगा ये। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जो जनसंख्या 6 लाख है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो इसमें पहला हो जाएगा सही। कौन सा कथन सही है, 51 का पूछा गया है, तो ये होगा। ठीक है। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो ये 33% होना चाहिए 52 का। अगला है निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ये क्वेश्चन हर बीपीएससी के एग्ज़ाम में होता है, टीचर वाले में, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ये होगा एक से अधिक होंगे, पोदू, दहिया और ये बेवर, ये सारे हैं। ठीक है, बस याद रखना ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, तो 54 का हो जाएगा मलोका। अगला है 55 का ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो 55 का हो जाएगा इसका डी। उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन देख लो इसमें, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, या सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, तो एक से अधिक होगा इसका ऑप्शन। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो 56 का हो जाएगा बी। दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी और सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला है शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो 57 का हो जाएगा सी, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। अगला है जीटी त्रिवाथा के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है, तो 58 का हो जाएगा ये पश्चिमी घाट एएम वाला। अगला है उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है, तो 59 का हो जाएगा बी, आमन, साली और अगहनी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो ये 60 का हो जाएगा। इसमें एक भी नहीं है, उपयोग में से एक से, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो इसमें, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, इसकी 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, यहाँ प्रतिवर्ष 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये सारी हैं। अगला है इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है, तो 61 का हो जाएगा पी, इनिवेसेंट। ये न्यू इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। अगली है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया, तो 62 का हो जाएगा ए, अश्वनी कुमार दत्त। अगला है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो 63 का हो जाएगा डी, ये हमेशा ही पूछता है। ठीक है, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी। चौसठ है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान नीलीथिकों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, तो 64 का हो जाएगा ई,
अब ये देखो डेट दी है, ऐसा क्वेश्चन अजीब है थोड़ा, कोई भी डेट मैच नहीं कर रही। 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ? तो 65 का हो जाएगा इसमें सी, 1929 का। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने के कारण हुआ था? तो 66 का हो जाएगा ये सी, भावी आंदोलन। नेक्स्ट है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया? तो 67 का हो जाएगा सी, ये मेरठ षड्यंत्र मामला था। अगला है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था? तो 68 का हो जाएगा सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 69 का हो जाएगा ए, पटना में। अगला है 70 नंबर, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो 70 का हो जाएगा बी, काली किंकर दत्त। 71 का है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? तो ये 71 का हो जाएगा ए, पट्टाभी सीतारमैया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 72 का आ जाएगा इसमें। उन्होंने मूक न्याय का प्रकाशन किया, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना की, उनका देहांत 1956 में हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो ये 73 का देखेंगे। पहला है इसका, नील के पौधों लगाने वाले का आंदोलन। तो ये हो जाएगा 73 का हो जाएगा ए का 2, चंपारण वाला हो गया, ठीक है। और बी का हो जाएगा तीसरा, खेरा का खेतीहर सत्याग्रह। सी का हो जाएगा 1, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में। और असहयोग वाला ये चौरी चौरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो 74 का हो जाएगा ये विचारा व्यक्ति, सी नंबर, की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। 75 का हो जाएगा ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। तो ये हो जाएगा ए का बी, ए का 2, सॉरी 75 का है ना, 75 का ये बी वाला है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन रहेगा, ए का 1 होगा आगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सभी सामने दिए गए हैं। ऑप्शन देख लें, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। तो झारखंड में जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी। अरुणाचल प्रदेश, सौर एवं वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी। राजस्थान, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा इसका 76 नंबर, तो दिया गया इसका, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्न में से किस प्रांतों में पाया जाता है? तो 76 का हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अगला है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। अगला है 78 का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप के होने के मुख्य कारण निम्न रूप में जाना जाता है? तो 78 का हो जाएगा इसमें डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास। 79 नंबर, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ? तो 79 का हो जाएगा बी, 2004 में। अगला है, इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था?
तो 80 का हो जाएगी कार्ल मार्क्स। अगला है, निम्न इनमें से कौन सी सोशल कॉन्ट्रास्ट पुस्तक का लेखक है? तो 81 का हो जाएगा सी, जीन जैक्स रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये आपने पेडागोजी में पढ़ा होगा। अगला है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो 82 का हो जाएगा ये सभी हैं। तो इसका ये टिहरी बांध परियोजना और ये नर्मदा बचाओ परियोजना, ये चिपको तो उसका है पर्यावरण संबंधी। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो 83 का हो जाएगा इसमें, देश की एकता अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो 84 नंबर हो जाएगा इसका सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 85 नंबर है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 85 का हो जाएगा ये सी, 1801 में। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो 86 का हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 87 का हो जाएगा सी, 1948। अगला है 88, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये 88 का हो जाएगा ए, गरीबी रेखा से ये ए हो जाएगा, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हो। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रभाव मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो 89 का हो जाएगा ए, ओडम। अगला है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है? तो 90 का हो जाएगा सी, लाइकेन द्वारा। अगला है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो 91 का हो जाएगा ई, उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए सलीम अली कहाँ पे है? IUCN मुख्यालय कहाँ है? तो 92 का हो जाएगा स्विट्जरलैंड, IUCN का। तिरानवे का, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 93 का हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन टिहरी 2.0 में भी आया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज था। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो 94 का हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, जलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो 95 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सारे द्वितीय प्रदूषण, ठीक है, क्योंकि ये ओजोन है ना, O2 से, ऑक्सीजन से बना हुआ है, O2 से। ये जो दूसरे प्राथमिक से बनते हैं वो द्वितीय कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव का 10% नियम दिया है, तो ये तो बोनस है लिंडेमैन का। अगला है, एक पोषी स्तर से, ये हो गया है, सॉरी, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो 97 का हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। वर्षावन कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश या केरल में? तो ये हो जाएगा कर्नाटक और केरल वाला इलाका। अगला है 98, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो 98 का हो जाएगा सी, ये भी बोनस है, धान का खेत, CH4 निकलती है इसमें। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो 99 का हो जाएगा सी, मध्य का। ठीक है, चौमंडल जैसे बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं, 100 का? तो बी हो जाएगा, जैव आवर्धन। अगला है 101, निम्नलिखित में से कौन सी शुक्तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? तो ए का हो जाएगा 101 का एक, लाइकेन सूचक होता है ना ये। रामसर सम्मेलन किसके सन से जुड़ा है? तो 102 का हो जाएगा बी, आर्द्रभूमि वेटलैंड्स वाला, 2 फरवरी को मनाते हैं। इटाई रोग किसकी वजह से होता है? तो 103 का हो जाएगा सी, कैडमियम की। अब मिनीमाता रोग किससे होता है? तो ये पारा होता है। लोहा कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। 104 का, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थान है इन सूटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो 104 का पूछा गया ए, वनस्पति विज्ञान उद्यान नहीं शामिल है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य इन सीटू, जहाँ उसी के आवास में संरक्षण दिया जाता है। ये वनस्पति उद्यान
ये सब द्वितीयक वाले हैं, दूसरी जगह इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। यही क्वेश्चन शायद 2.0 में भी आया। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर, इसमें बोला बिना दोहराव के 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो जब 4 लेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ 0 रख नहीं सकते हैं, 0 यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ बचा कितना 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 रख सकते हैं। अब 0 रख गया तो बची 4, फिर से 4 यहाँ पे रख सकते हैं, 3, 2, अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि शब्द हाइट को 96, 10, 89, 21 के रूप में कोडित किया जाता है और लूज को 13, 16, 16, 206 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए क्या होगा। तो इसको आप कोडिंग कीजिएगा इसमें नंबरिंग करके। तो 106 का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 14, 16, 31, 0, 136। अगला है, इसका डिटेल सोल्यूशन अलग से करा देंगे। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 107 का हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, 2, 1, 3, 2, 1, 3। पहले प्राध्यापक आएंगे, फिर सहाध्यापक, फिर सहायक। एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है और दूसरे बच्चों को 1/4 मिलता है पहले बच्चे का, और तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। तो इनका 4, 4, 2 है, इनका एलसीएम लेके अगर करेंगे तो आपका ये जल्दी हो जाएगा। 108 का हो जाएगा ई, ऊपर में से एक से कोई नहीं इसमें है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा। 109, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात होगा। तो 109 का पूछा गया, इसका भी ई होगा जाके, ऊपर में से कोई नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, बराबर है, तो इसका होता है a² और इसका होता है √3/4, भुजा स्क्वायर a²। तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात कितना होगा क्या। तो बस ये डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर इससे स्क्वायर कट जाएगा, नहीं इसका स्क्वायर नहीं कटेगा, आप डिवाइड कीजिएगा। √3/4 ये जाएगा 4/√3 होगा शायद, देखिएगा इसमें, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 110 का हो जाएगा ये 3, 8, 13, 21, 31, 43, तो ये हो जाएगा 8, सी पार्ट। 111 का नीचे दी गई तालिका में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 111 का हो जाएगा ये है 100, सी 100 वाला, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, 5, 15, 15, 3, 45 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है। अगला देखिए, 112 का ए का मान 10 है, बी का मान 3 है और सी का मान 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 112 का हो जाएगा ABC त्रिभुज की बजाय ABC संपूर्ण त्रिभुज बनाते हैं, ABC मध्यबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो ऊपर में से कोई नहीं होगा जैसे, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू, क्योंकि ऐसा होता है ना, A + B की वैल्यू जो होती है ना, वो C से अगर बड़ी है तो त्रिभुज निर्मित होगा, तो आप देख लीजिएगा इसमें। और या फिर A - B अगर लेस देन है C से तब भी त्रिभुज बनेगा। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो आप देखिएगा इसमें पाइथागोरस लगती है कि नहीं लगती है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज बनेगा शायद। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है। तो 113 का हो जाएगा बी, मदन करण का भाई है, ठीक है। इनका सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो 114 को हो जाएगा ए, ये हो जाएगा JE, YTO और यहाँ पे आ जाएगा J और E, ठीक है। तो कोडिंग कीजिएगा तभी पता चलेगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो 115 का हो जाएगा इसमें A, 13, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो होता है ना, इसमें इसे 3 काउंट किया जाता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, 13 निकले इसमें। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में है। तो दिशा वाले ये होते हैं बोनस क्वेश्चन होते हैं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा हो जाएगा। पहले वो 3 किलोमीटर दाएँ जाती है और फिर दाएँ मुड़ती है, तो इस साइड मुड़ेगी, 2 जाती है, फिर दाएँ मुड़ती है, फिर 3 जाती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। तो
पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 117 हो जाएगा ये सी वाला। 872, 28, 84, 112, 196, 308, 504 और 872। तो ये 872 गलत है। अगर ऐसे क्वेश्चन करने हो ना तो इन्हें पहले काट लिया करो, जिससे भी कटे, जितना छोटा कर सको। 117 हो गया। 118 का नीचे दिए गए कूट दिए गए। 256 का अर्थ है यू आर द गुड। 637 का अर्थ है वी आर बैड। और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो पूछा गया एंड का, पूछा गया है कोडिंग क्या है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कोडिंग ऐसे होती है, जैसे इसमें से वी आर बैड, यू आर बैड, इसमें जो कॉमन हो, जैसे आर है, ये भी आर कॉमन। अब देखो इसका जो है 637 और 256 में क्या कॉमन है, तो 6, यानी आर की 6 वैल्यू हो गई। ऐसे इसमें निकाले जाते हैं, ठीक है। तो एंड का वैल्यू निकाला जाए। 119, 6 सड़कें एक देश की हो जाती हैं, उन्हें XYZ अक्षरों और 1, 2, 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। जब तूफान आता है तो X अवरुद्ध हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो X, 1 और 2 प्रभावित होती है। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो Z की अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 119 का ए, 3 नंबर का। वैसे भी इसमें 3 का कोई जिक्र किया नहीं है, तो इसलिए 3 हो जाएगा इसका आंसर। किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। तो 120 का हो जाएगा सी, AMJXVS, ठीक है। कोडिंग कीजिएगा, इसमें निकल आएगा। तो ये पूरा सेशन हो गया इसमें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, मेरा नया चैनल है। धन्यवाद।